हेलो शालोम एवरीवन। परमेश्वर पिता की स्तुति करता हूं और आप सभी का आज के स्मरण में मैं पुनः स्वागत करता हूं, जिसमें हम हर रोज सुबह 6 बजे परमेश्वर के वचन का मनन और चिंतन करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में आज हम 13वें अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। 13वें अध्याय को जैसे ही हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि उसने यह जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है। प्रभु यीशु मसीह अक्सर अपने शिष्यों के साथ, अपनी माँ के साथ इन बातों को कहा है कि मेरी घड़ी अभी नहीं आई है, मेरा वक्त अभी नहीं आया है। ऐसे शब्दों को कई बार प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया और अपनी मृत्यु के विषय में, अपने उस योजना के विषय में उसने अक्सर इन बातों को बताया है। लेकिन अब वो समय आ पहुंचा था, अब वो घड़ी आ पहुंची थी जब मसीह को अपने आप को बलिदान करने के लिए, एक मेमने के मानिंद, जैसे एक मेमना बलिदान होने के लिए उस वेदी पर चढ़ाया जाता है, ठीक वैसे ही प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कलवरी के क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए तैयार था, जिसमें उसे उस यातनाओं से होकर गुजरना था। कई बार अक्सर इन वचनों को देने के लिए हम बहुत ही प्रभावशाली ढंग से परमेश्वर के भक्तों के द्वारा या परमेश्वर के दासों के द्वारा इन संदेशों को हम सुनते हैं। लेकिन जब मैं इस वचन का मनन कर रहा था तो इस बात का मैंने विचार किया कि यहाँ पर प्रभावशाली ढंग से वचन को बांटने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन दिल की गहराई के साथ इस वचन को समझने का उद्देश्य है। हो सकता है आप बहुत बेहतर बोल लेते हो सकता है आप बहुत बेहतर तरीके से इसकी विवेचना कर लेते हो, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इसको प्रस्तुत कर देते हो सकता है कि आप अपनी विचारधारा के आधार पर शब्दों के भंडार का उपयोग करके लोगों तक अपने वचन को पहुंचाने का प्रभावशाली ढंग से इस वचन को पहुंचाने का प्रयास भी करें। लेकिन मेरा यह मानना है मेरे प्रियो, जब तक यह वचन हम दिल की गहराई से नहीं समझेंगे, नहीं बयां करेंगे, मैं सोचता हूं कि उस वचन से हम अपने आप को आशीषित नहीं कर पाएंगे। इसलिए आवश्यक है, जब इस वचन का हम मनन और चिंतन करते हैं या इस वचन को जब हम शेयर करते हैं, बांटते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि हम पिता की, प्रभु की उस यातनाओं को, प्रभु के उस प्रेम को अपने जीवन में पहचानने पाएं। जब इस वचन को मनन करते हैं तो हम यहां पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को अब आभास हो गया कि अब उसका वक्त आ पहुंचा है। कल्पना करिए कि किसी शख्स को पता चल जाए कि अब उसकी मृत्यु की घड़ी निकट है, तो उसके जीवन पर क्या गुजरेगा। यीशु मसीह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वचन कहता है कि उसने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि अब जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं। लेकिन इसके पहले कि पिता के पास जाऊं, उन यातनाओं से होकर, उस अपमान से होकर, उन कीलों के द्वारा और उस कांटों के ताज को लेकर उसको अपने उस जीवन से, उस समय से होकर गुजरना था। लेकिन अपने आप को फिर से तैयार करता है प्रभु, और इससे पहले कि वो उन यातनाओं में अपने आप को लेकर जाए या अपने आप को चलाए, वचन कहता है उसकी मनसा हुई कि वो अपने शागिर्दों के साथ भोजन करे। और इस अंतिम ब्यारी में वचन कहता है कि कुछ घटा है जिसके विषय में आज हम मनन करने जा रहे हैं। वचन कहता है कि जैसे ही उसे मालूम हुआ कि उसकी घड़ी आ पहुंची है कि मैं जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे, जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। ये प्रेम का प्रगटीकरण प्रभु ने कैसे किया? प्रभु का वचन मुझे और आपको इस बात को बताता है कि जैसे ही उसने सब कुछ जान लिया, तो वचन कहता है कि उसने अपने शिष्यों के साथ उस अंतिम ब्यारी में भोजन करने के लिए वो बैठा, और वहां पर उसने अपने अंगोछे को बांधा और अपने वस्त्र को उतार कर एक चिलम में जल भरा और अपने शिष्यों के वो पैरों को धोने लगा। ये एक प्रभु ने उनके सामने एक नमूना दिया कि जैसे मैं तुम्हारा गुरु होके तुम्हारे पैरों को धो रहा हूं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के पैरों को धोया करो। अक्सर हम कलीसियाओं में इस प्रथा को और इस नियम को कई बार होते हुए देखते हैं। ये नियम और ये प्रथा कई बार हमारे और आपकी जिंदगियों में सिर्फ एक प्रथा ही बनकर रह गई है। लेकिन आवश्यक है कि इस प्रथा से बढ़कर हमें प्रभु के उस नमूने को अपनी जिंदगी में लेना है, स्वीकार करना है। मात्र पैर धोना ही पर्याप्त नहीं, लेकिन उसके पीछे छुपे हुए उस उद्देश्य को हमें समझना है कि एक गुरु होकर, एक प्रभु होकर, जो स्वयं सारे संसार का उद्धार करता है, जो सारे संसार का, जगत का जो राजा है, जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है, वो मेरे और आपके लिए इतना नम्र और दीन हो गया कि उसने अपने शिष्यों के पैरों को धोया। वचन कहता है कि पतरस कहता है कि तू मेरे पैरों को क्यों धो रहा है? प्रभु कहता है, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो
तेरा मेरे साथ कोई साझा नहीं। पतरस उतावले में आके कहता है, तो फिर मुझे सर हाथ पांव सब कुछ धो दे। प्रभु कहता है, जो नहा चुका उसे अब फिर से जरूरत नहीं, लेकिन तेरे पैरों को धोना जरूरी है। फिर प्रभु यीशु मसीह एक एक करके सब शागिर्दों के पैरों को धोता है। उनमें वो यहूदा इस्करियोती भी शामिल है, जो उसे कुछ ही समय के बाद पकड़वाए जाने के लिए तैयार है। यीशु मसीह ने मन में भांप लिया और जान लिया, और उसने उस बात को उससे कहा कि तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाए जाने पर है। जब प्रभु यीशु मसीह इस काम को कर रहा है, तो उसने अपने इस जीवन के द्वारा इस बात को प्रकट किया कि जैसे मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, जैसे मैं तुम्हारे प्रति नम्र और दीन बन गया हूं और झुककर तुम्हारे पैरों को धो रहा हूं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम किया करो, एक दूसरे के प्रति नम्रता और दीनता का स्वभाव रखा करो। मेरे प्रियो, जब इस वचन का मैं मनन कर रहा था, तो मैंने इस बात को सोचा और विचार किया कि प्रभु जो मेरे और आपके लिए इतना नम्र और दीन हो गया, क्या आज हम अपने जीवन में इस प्रकार का अनुसरण कर रहे हैं या नहीं? हम प्रथा का तो अनुसरण कर रहे हैं कि हमारी जिंदगियों में, हमारी कलीसियाओं में ये प्रथा सुचारू रूप से चल रही है, और साल में एक बार बेशक हो सकता है कि हम पंचों को बिठालकर उनके पैरों को धो लें, और इस प्रथा को निरंतर करते आ रहे हैं। लेकिन इस प्रथा के पीछे जो उद्देश्य छिपा हुआ था, उस उद्देश्य को हम धूमिल कर बैठे हैं। मसीह का यह उद्देश्य मेरे और आपकी जिंदगी में तब पूरा होता है जब हम अपने आप को लोगों के सम्मुख नम्र और दीन होकर उनके साथ ऐसे स्वभाव को और ऐसे वर्ताव को व्यतीत करते हैं। वचन में लिखा है कि प्रभु ने उनसे कहा कि तुम मुझे क्या मानते हो? शिष्यों ने कहा कि प्रभु हम तुझे गुरु मानते हैं। तो उसने कहा कि जब मैं तुम्हारा गुरु होकर तुम्हारे पैरों को धोया हूं, तो तुम भी इसी प्रकार से एक दूसरे के साथ करो। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि हमारा एक दूसरे के साथ जो संबंध है, हमारा जो रिश्ते हैं, वो बहुत ही मधुर और एक दूसरे के प्रति सम्मानजनक रिश्ते होना चाहिए। लेकिन आज हम कहाँ हैं, ये मेरे और आपके जीवन के लिए एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि मसीह ने इसके पीछे एक और बात कही कि इससे तुम जाने जाओगे कि तुम मेरे शिष्य हो। बेशक आज हम अपने आप को प्रभु का सेवक या प्रभु का दास या प्रभु के बेटा या बेटी या विश्वासी जन हम पुकारते हैं या कहते हैं, और इस बात को कहने में पीछे नहीं हटते कि मैं प्रभु का सेवक या प्रभु का दास या दासी हूं। लेकिन क्या मेरे अंदर वो नम्रता और दीनता का स्वभाव जो मसीह ने मेरे जीवन में प्रदर्शित करना चाहता है, देखना चाहता है, हम उसमें कितने आगे बढ़े हैं? खैर, आगे हम बढ़ते हैं। वचन हमें ये बात को सिखाता है कि प्रभु ने तो मेरे और आपके सामने एक नमूना प्रस्तुत किया। आज मुझे अपने जीवन के बारे में इस बात को विचार करना है। उसके बाद वचन में लिखा है कि जैसे ही वो सबके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। जैसा कि अभी हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा इस बात को देखा है। आगे कहता है, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। सो यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने इस नमूने के द्वारा उस बात को प्रदर्शित करता है, क्योंकि अब वो इस जगत को छोड़कर जाने वाला है, और अपने शिष्यों को ये अंतिम शिक्षाओं को दे रहा है कि मेरे शिष्य, मेरे पीछे चलने वाले लोग इस नमूने को अपनी जिंदगी में पूरा करें, और सिर्फ इस प्रथा को ही नहीं, पर इस प्रथा के पीछे छुपे हुए उद्देश्य को पूरा करें। जब हम वचन में आगे पढ़ते हैं, तो लिखा है कि जैसे उसने इन बातों को कहा, वचन हमें बताता है कि उसने कहा कि तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाए जाने पर है। अभी अभी प्रभु यीशु मसीह ने अपने सभी शागिर्दों के पैरों को धोया, जिसमें यहूदा इस्करियोती भी शामिल है, पतरस भी शामिल है, यूहन्ना भी शामिल है, उसके तमाम शिष्य उसके साथ शामिल हैं। यहूदा इस्करियोती इस बात को देख रहा है कि अभी कुछ ही देर में वो उसे पकड़वाए जाने के लिए तैयार है। जब यीशु मसीह उसके पैरों को धो रहा होगा, यहूदा सोच रहा होगा कि मैं बहुत जल्द इसे पकड़वाने के लिए अपने आप को तैयार करूं, कि कितनी जल्दी मुझे वो 30 चांदी के सिक्के मिल जाएं, ताकि मैं उन 30 चांदी के सिक्कों की थैली को अपने पास रख सकूं। यीशु मसीह उसके पैरों को धोता है, लेकिन फिर उसे एक चेतावनी देता है, एक वक्तव्य कहता है, तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाए जाने पर है।
तब वहां पर यहूदा इस्करियोती इस बात को सुन रहा था, लेकिन वचन कहता है कि वहां पर सारे शागिर्द अचंभा करने लगे कि वो कौन है। पतरस यूहन्ना से कहता है, जो यीशु मसीह की छाती पे सिर रखे हुए बैठा है, वो छाती पे सिर रखे हुए प्रभु से कहता है, प्रभु वो कौन है? और तब प्रभु यीशु मसीह एक संकेत देता है, जिससे मैं ये रोटी का टुकड़ा कटोरे में डुबो कर दूंगा वही है। और जैसे ही शैतान यहूदा इस्करियोती में समाया, प्रभु ने रोटी ली, धन्यवाद देकर तोड़ी और कटोरे के उस कटोरे में डुबोकर जब उसने यहूदा इस्करियोती को दिया और कहा, जा जो काम तू करने पर है कर ले। उसको इस बात की चेतावनी भी दे दी, इस बात को संकेत भी दे दिया कि तू ही है जो मुझे पकड़वाए जाने पर है। लेकिन फिर भी यहूदा का मन नहीं बदला। यहूदा प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए उस घर से बाहर निकल जाता है और विचार करने लगता है कि उसे किस रीति से पकड़वाया जाए। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेले संदेह से कि वह किसके विषय में कहता है एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके चेलों में से एक, जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। शमौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, बता तो वह किसके विषय में कहता है? तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, हे प्रभु वह कौन है? और तब यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूंगा वही है। सबको पता चलने के बावजूद भी, सबको मालूम चल जाने के बावजूद भी, इससे बढ़कर कि प्रभु गुरु स्वयं बोल रहा यहूदा इस्करियोती से कि तू ही है जो मुझे पकड़वाए जाने पर है। यहूदा इस्करियोती के पास अवसर था, वो वक्त उसके पास था, पर उसने उस वक्त को नहीं समझा। वो निकल जाता है और बाहर जाकर ढूंढने लगता है, वक्त को इंतजार करने लगता है कि कब उसे पकड़वाया जाए। अंततः वचन में लिखा है कि अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया और यह रात्रि का समय था। जब वो चला गया तो वचन में लिखा है, जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाए जाने के लिए उन सिपाहियों के साथ यहूदा बहुत जल्द आने की तैयारी कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ मालूम है, जैसा वचन में लिखा है वैसा ही होना स्वाभाविक है। लेकिन वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहता है कि अब थोड़ी देर बाद तुम मुझे ढूंढोगे। पतरस यीशु मसीह से बात करता और पतरस कहता है कि हे प्रभु तू कहाँ जाता? यीशु ने उत्तर दिया, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तू अभी मेरे पीछे नहीं आ सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण दे दूंगा। पतरस ने बड़ी गंभीरता के साथ, बड़े घमंड के साथ इस बात को कहा था कि मैं तेरे लिए अपने प्राण को भी दे दूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू घमंड मत कर, जिस बात की घमंड तू कर रहा है, लेकिन देख इससे पहले कि मुर्ग तू मेरा 3 बार इंकार करेगा तब तक मुर्ग बांग ना देगा। और पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इंकार किया और वो फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि प्रभु की वो बात उसे स्मरण आ गई थी। लेकिन यहां पर जब हम वचन को पढ़ते हैं तो इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा इस बात को बोलता रहा, मेरा भी वक्त नहीं आया, लेकिन अब वक्त आ चुका है। अब वो वक्त आ चुका है जिसमें मसीही को वो यातनाएं और क्रूस की मृत्यु को देना, क्रूस की राहों पर उसको बढ़ना और उस क्रूस को उठाकर गुलगुता की पहाड़ी तक जाना है। लेकिन इससे पहले कि उसे क्रूस पर ठोका जाए, उन यातनाओं को उसे सहना है। एक अजीब ही वक्त उस समय रहा जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उस आने वाले समय के लिए तैयार किया। ये वचन के द्वारा या शब्दों के प्रभाव से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। मेरे प्रियो, कई बार जैसा कि मैंने अभी कहा है कि बेशक आपके पास बहुत अच्छा बोलने की शैली हो सकता है, बहुत अच्छा शब्दों का भंडार हो, लेकिन प्रभु की उन यातनाओं का वर्णन हम अपने इन शब्दों के द्वारा नहीं कर सकते। हम उनको अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। कई बार हम मसीह की देह को, मसीह के उस बलिदान को हम स्मरण करते हैं। आने वाले दिनों में हम गुड फ्राइडे की आराधना में जाएंगे, शुभ शुक्रवार की आराधना में हम जाएंगे, 3 घंटे की आराधनाओं में हम वाणियों की ओर ध्यान देंगे। लेकिन कितने हैं जो इस गंभीरता से अपने जीवन में
प्रभु के इस बलिदान को लेते हैं। आइए आज हम अपने आप को तैयार करें। हम प्रभावशाली ढंग से सिर्फ वचन को बांटने वाले ही नहीं मेरे प्रियो, लेकिन उस प्रभावशाली ढंग से अपने जीवन को जीने वाले हों। जो नमूना प्रभु ने मुझे दिया है, जिस प्रकार से प्रभु मेरे जीवन में चाहता है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ बर्ताव किया वैसे तुम भी एक दूसरे के साथ रखो। इसी से तो तुम जाने जाओगे कि तुम मेरे शिष्य हो। सो आइए मेरे प्रियो, आज हम प्रभु की उस इच्छा को, जो उसकी इस संसार में रहते हुए अंतिम इच्छा थी, उसने अपनी इच्छा को प्रकट किया। उसने कहा कि तुम भी ऐसे ही जीवन को जियो, तुम भी एक दूसरे के प्रति नम्रता और दीनता का स्वभाव रखो। जैसे मैंने अपने प्राणों को तुम्हारे लिए दे दिया, तुम भी एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करो, एक दूसरे के प्रति अपने जीवन को जियो। सो मेरे प्रियो, आज ये वचन मुझे क्या सिखाता है? आज ये वचन मुझे इस बात को स्मरण कराता है कि अगर मैं अपने जीवन में प्रभु की उस अंतिम इच्छा को भी पूरा नहीं कर सका, तो मेरे लिए एक मसीही कहलाना उचित नहीं होगा। क्योंकि मैं बेशक अपने आप को मसीह तो कहता हूं, अगर मसीह की इच्छाएं मेरे जीवन में नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। आपका क्या विचार है? आप क्या सोचते हैं? आइए हम प्रभु के आत्मा में होकर आज इस वचन को समझने पाएं और अपने जीवन को तैयार करें कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोले, कि हम अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में, इस जीवन में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरे पास क्या ला सकता हूं? अपना छोटा सा मन तेरे सम्मुख लाता हूं और जो तू चाहता है, तेरी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना चाहता हूं। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि आज का ये वचन मेरे और आपकी जिंदगियों से, मेरी और आपकी आत्मा से, मेरी और आपकी रूहों से बात करे, ताकि हम अपने जीवन में प्रभु की इस इच्छा को महत्व जानते हुए उस जीवन को जिएं जो प्रभु ने जिया है और एक नमूना दिया है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आप सभी के साथ हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम आपके करीब आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज इस खूबसूरत वचन के लिए प्रभु, जिन्हें हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु हम आपके लिए धन्यवादित हैं कि आपने अपने प्रेम को प्रकट किया। आपने वो नमूना हमें दिया कि हम भी अपने जीवन में आपकी बताए हुए शिक्षा पर, आपके बताए हुए रास्तों पर चलने पाएँ। प्रभु हमें ऐसा मन दे कि हम आपकी इच्छा को, आपकी मर्जी को पूरा करने पाएँ और प्रभु आपके शागिर्द और आपके शिष्य कहलाने पाएँ। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि इस मार्ग में चलने में आप हमारी मदद करें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि इस मार्ग में, जिंदगी के सफर में हम आपकी मर्जी के मुताबिक अपने जीवन को जीने पाए, ताकि हमारी जिंदगियों में प्रभु आप बढ़े, हम घटें, हमारे जीवन से आपको महिमा मिलने पाए। हर एक सुनने वालों पर और हर एक जुड़ने वालों पर आपकी आशीष मांगता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे ये अवसर दिया प्रभु, ये सुंदर वक्त दिया, ये जीवन दिया, ये सांसें दी प्रभु, कि मैं आपके प्रिय लोगों के साथ आपके पवित्र वचन के द्वारा बातचीत कर सका। प्रभु आपकी मर्जी के मुताबिक जब हम फिर से पुनः मुलाकात करते हैं प्रभु, तो हमें अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर और अपनी सामर्थ से भर, ताकि हम तेरी मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करें और आपके बताए रास्तों पे चल सके। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु हर एक सुनने वालों पर आपकी आशीष बढ़ा चाहते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से को मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ और आपके जीवनों के साथ अब से लेके युगानुयुग तक होती रहे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष दे और हमें ऐसा अवसर दे कि हम अपनी जिंदगियों में प्रभु की इच्छा को पूरी करने पाएं। अगर आज आपने इस वचन के द्वारा आशीष को पाया है, तो अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ अवश्य इसको शेयर करें, ताकि वे भी इस आशीष में संभागी हो सकें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।